नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया। इंडिया गठबंधन ने मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया। अब छटपटा रहे हैं बेचारे उसी में। क्या करें, आगे कुआं और पीछे खाइए, कहते हैं ना, तार से टपके खजूर पर अटके। न जमीन मिली और न आसमान, बीच में लटक करके रह गए हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई है। वैसे ही क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंडिया गठबंधन ने मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया। आरएसएस भी सरकार का बलिदान देने को तैयार हो रही है। आरएसएस भी सरकार का बलिदान देने को तैयार हो रही है, क्योंकि अगर सरकार बचाने का प्रयास किया आरएसएस ने, मोदी की सरकार बचाने का, तो आरएसएस संगठन समाप्ति की तरफ आ जाएगा। और आरएसएस संगठन अगर तैयार हो, समाप्त होता है और 100 साल की अवधि पूरी होने वाली है उसकी, तो फिर वजूद समाप्त हो जाएगा। आरएसएस संगठन को बचाना है तो मोहन भागवत को सत्ता का बलिदान देना पड़ेगा, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार गिराना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस के और भाजपाई सांसद जो ओरिजिनल है उनका यह मानना है। लेकिन मोदी का इस्तीफा तो निश्चित है। मोदी का इस्तीफा होगा आज या कल, चाहे 17 सितंबर तक हो। लेकिन 17 सितंबर का इंतजार तब होगा जब मानसून सत्र पार कर लेंगे। लेकिन मानसून सत्र के अंदर अगर कुछ बाउंडल हो गया तब तो बड़ी मुसीबत आ खड़ी होगी। और दूसरी चीज, आरएसएस के सामने संगठन बचाने की चुनौती है, जिसके लिए मोदी सरकार का बलिदान देना पड़ेगा आरएसएस को। और आरएसएस इसे बखूबी समझ गया है। मोदी के हाथ से स्थितियां बेकाबू हो गई हैं। मोदी के हाथ से परिस्थितियां जो है, स्थिति इस वक्त देश की, वह बेकाबू हो गई, उनके हाथ से निकल गई है, जिससे यह भी प्रतिक्रिया और खबर निकल रही है कि आरएसएस बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मदद नहीं करेगा। नहीं करने का मतलब जानते हैं ना, लोकसभा में नहीं किया तो 240 पे आ गए। वह भी राहुल गांधी के कहे अनुसार चोरी से 240 सीटों पर आए, चोरी करके, वोट की चोरी से। और मोदी के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बगावती तेवर पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। हर कोई मोदी के पक्ष में नहीं है। और दूसरी तरफ 20 से 40 सांसदों की जो बात कई दिनों से मैं कह रहा हूं, सामूहिक इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके खबर निकल गए, जो पिछले खबरों में कहा था आप दर्शकों को। केपी मलिक के सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक के सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के हवाले से केपी मलिक के यह जानकारी हाथ आ रही है। और केपी मलिक ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, मैं आप दर्शकों को वह पढ़ के बताना चाहूंगा। 2 ट्वीट आए हैं उनके, जो बहुत ही दिलचस्प है, जो आप दर्शकों को जानना जरूरी है। केपी मलिक ने लिखा है कि संघ के सूत्रों के हवाले से खबर, संघ कभी आरएसएस कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और आरएसएस और बीजेपी को बड़ी नजदीक से केपी मलिक कवरेज करते हैं। उनका लिखना है कि संघ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, भाजपा में संघ के विचारधारा वाले सांसदों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मंत्रालय उन पूर्व नौकरशाहों या कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को दे दिए हैं जिन्होंने न तो पार्टी में कोई संघर्ष किया न संघ में काम किया। वर्षों की मेहनत से सांसद बने नेताओं को दरकिनार कर बिना संघर्ष वाले नेताओं को मंत्री बनाए जाने से असंतोष गहराता जा रहा है। अब ये सांसद इस मुद्दे को संघ के समक्ष उठाने के बाद कुछ निर्णय लेने का विचार कर सकते हैं। यानी कि वह संघ के पास यह मुद्दा उठा चुके हैं और अब वह मोहन भागवत से कह चुके हैं कि सामूहिक इस्तीफा दिया जाए और अब वह इस पर विचार कर रहे हैं। आगे दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर, ध्यान दीजिएगा आप दर्शक। पहले ट्वीट में उन्होंने यह कहा कि संघ के सूत्रों के हवाले से और दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि संघ की विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से। आगे लिख रहे हैं कि संघ की नजर उपराष्ट्रपति पद पर, जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है अब उपराष्ट्रपति का भी पद आरएसएस के लिए कोई व्यक्ति बैठेगा। और आगे लिखते हैं सत्ता के त्रिशूल सरकार, संगठन और राज्य नेतृत्व को गुजरात लॉबी से छीनने की रणनीति के तहत अब संघ ने उपराष्ट्रपति पद पर भी दावा ठोक दिया है। इस पद के लिए संघ में अन्य नामों के बीच राज्यसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम का जिक्र भी हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और संघ अपनी पसंद का उपराष्ट्रपति बना पाएगा या नहीं। यह केपी मलिक के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह खबर आई। अब सोचिए, एक तरफ मोदी के हाथ से हालात निकल गए हैं, बेकाबू हो गए हैं, अब इनके संभाल में नहीं आ रहा है, भाग फिर रहे, इधर पार्लियामेंट चल रहा, उधर विदेश भाग के चले गए थे, लेकिन कब तक विदेश में आप रहोगे? अगले महीना फिर जा रहे हैं विदेश दौरे पर, चीन जा रहे हैं। सोचिए, जिन छोटी वाले आंख वालों का सामान न खरीदे कर रहे थे वही छोटी आंख वाले से मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता टगमगा रही है। अब यह सांसद तकरीबन 40 के आसपास है, जिधर केपी मलिक इशारा कर रहे हैं 20 से 40 सांसद के आसपास है। यह बात बहुत पहले से आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तानाशाहियां बढ़ती जा रही थी और हर किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे थे। अब वह डर और खौफ लोगों के बीच से निकल रहा है। इंडिया गठबंधन एक तरफ हमलावर है, एक तरफ ट्रंप हमलावर है अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरी तरफ सारी रणनीतियां फेल हो रही हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने फंसा दिया बुरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत है, जो 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई, उसमें नेता नरेंद्र मोदी इस बार चुने नहीं गए थे, उसके अंदर बगावत है। और अब आरएसएस से संबंध रखने वाले या सांसद भी बगावती सुर में आ गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो तेवर हैं और इंडिया गठबंधन जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ी कर दी है, इसमें बहुत सी परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन ने अपने जाल में, चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया है कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संसद से भाग रहे हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं। आप दर्शक भूलिएगा नहीं, अगर इसी तरह भागते रहे नरेंद्र मोदी तो इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, और इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो यह 40 सांसद एक्टिव हो जाएंगे, फिर वोट नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यही खौफ नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के अंदर है कि अगर सरकार गिरी तो कोई बाहर बचेगा नहीं, हिसाब बराबर होगा, सब जेल में होंगे, क्योंकि खूब लूटा खसोटा है इन लोगों ने, हर कोई जानता है। घोटालों की लंबी फेरिस्त
जिस भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे उसी भ्रष्टाचार को अपना धंधा बना लिया इस सरकार ने। यह सत्य है। अब ऐसे में केपी मलिक के कहे अनुसार और मोदी के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, तो 20 से 40 सांसद जब सामूहिक इस्तीफा देंगे और लगातार यह खबर आ रही है और केपी मलिक के सूत्र भी इसी तरह जब बता रहे हैं, तो आरएसएस के सामने संगठन बचाने की एक बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। क्योंकि आरएसएस सरकार का बलिदान अगर नहीं देता है तो आरएसएस का संगठन समाप्त होने का डर है। इसलिए आरएसएस मोदी सत्ता का बलिदान देने के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, फैसला करता हुआ, रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सांसदों का भी प्रेशर अब आरएसएस के ऊपर छा गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता बचाना बहुत दुर्लभ हो रहा है और परिस्थितियां बेकाबू हो रही हैं। आरएसएस से यह भी फैसला करता हुआ नजर आ रहा है कि अब बिहार चुनाव में सरकार का हाल साथ नहीं देना है और आरएसएस से एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है कि आरएसएस के सामने भी आगे कुआं पीछे खाई वाली परिस्थिति है। मोदी ने हिंदुत्व को आगे तो बढ़ाया जो आरएसएस का एजेंडा था, लेकिन ऐसा आगे बढ़ाया कि आरएसएस को न तो घर और घाट कहीं का नहीं छोड़ा, आरएसएस को ही बदनाम करके रख दिया और पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यानी कि यह तय हो रहा है कि अब बगावत बड़ी आगे तक निकल गई है और 20 से 40 सांसद कभी भी सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। मानसून सत्र में दे सकते हैं, सरकार गिर सकती है, मानसून सत्र के बाद दे सकते हैं, कभी भी यह दे सकते हैं। बात इतनी आगे तक बढ़ गई है। अब उपराष्ट्रपति के लिए नरेंद्र मोदी का क्या रुख रहता है और आरएसएस का टकराव जो लगातार बढ़ रहा है, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब मोदी की सरकार ज्यादा दिन बचती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसे अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी संशय और बौखलाहट और घबराहट तेज हो गई है एनडीए गठबंधन के अंदर, और इंडिया गठबंधन हावी हो गया है मोदी सरकार के ऊपर। देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा और खबरों पर आप दर्शक ध्यान और नजर बनाए रखिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।